बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल फिर अजीब हो गई है और पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त माफिया ने उस पर अटैक किया है। अगर मैं ये कहूँ कि जुडिशरी अंडर अटैक तो ये गलत नहीं होगा। आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑडियो पेश की और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बतौर ख़ास निशाना बनाया गया, क्योंकि एक 2 मेंबर बेंच ने आज अज़ खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस साहब को लिख दिया कि जनाब पंजाब में इलेक्शन जो हैं वो 90 दिनों के अंदर अंदर होने चाहिए, जो आइन कहता है, और अगर ये इलेक्शन 90 दिनों में नहीं हुए तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आवाम के वो बेसिकली मुतासर होंगे। और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उन्होंने फ़ैसला तहरीर किया आज, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि शायद उसमें ताख़ीर ना हो जाए। अब ये तो आज 2 मेंबर बेंच ने ये फ़ैसला किया, लेकिन क्योंकि उस बेंच में एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी थे, तो राना सनाउल्लाह साहब ने रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मज़ाहिर अली नकवी साहब की ज़ात को निशाना बनाया गया। एक ऑडियो जो है वो लीक की गई। एक तरफ तस्वीर लगाई गई जनाब परवेज़ इलाही साहब की, दूसरी तरफ कोई जोजा साहब थे, और ये कहा गुफ्तगू सुनवाई जिसमें परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं बज़ाहिर कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के पास केस आपने लगवाना है, वो बड़े दबंग आदमी है। अगर वो पूरी ऑडियो हम सुने और अगर उसको दुरुस्त भी मान लें, उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं, लेकिन ये ऑडियो जाली है, इसलिए कि मोहम्मद खान भट्टी साहब का कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर समात ही नहीं है। उनकी अहलिया ने एक ख़त ज़रूर लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि उनके हस्बैंड जो हैं वो गुज़श्ता 10 दिनों से लापता हैं, उनको उठा लिया गया मटियारी से। वो परवेज़ इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कि उनको उन पर तशद्दुद का ख़तरा है, उन पर मार पीट कर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बयान लिए जाने का अंदेशा है, तो उनको रिकवर किया जाए। ये सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स हैं और चीफ जस्टिस के पास एक ख़त गया हुआ है, लेकिन केस कोई नहीं है। अब जो गुफ्तगू सुनवाई गई है वो कुछ और है। तो बेसिकली ये निशाना बनाया गया अदलिया को, और ये नून लीग ने वही काम किया जो वो माजी में करते रहे। अगर आप इस देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया इन्होंने सजाद अली शाह को निकालने के लिए, और फिर सिर्फ यही नहीं करते बल्कि जो दोस्त हैं इनके, जो इनके लिए काम करते हैं, उनको नवाजते हैं। रफ़ीक तारड़ साहब ने खिदमत सर अंजाम दी, उनको सदर बनाया बतौर जज। रफ़ीक तारड़ साहब ने एक रोल प्ले किया सारा। फिर अब उनके जो पोते हैं अता तारड़ साहब, उनको भी देखें टीवी पे, आप रोज़ाना देखते हैं। सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब, उन्होंने सजाद अली शाह साहब को निकलवाने में बड़ा उनका रोल था, पेशावर बेंच में वो थे। उनको सिंध का गवर्नर बनाया, सदारती उम्मीदवार बनाया, और सिंध का गवर्नर तो इस हालत में बनाया कि जब वो कई दिनों तक हल्फ ही नहीं ले सके, इतने ज़्यादा बीमार थे। तो ये जो अपने दोस्त हैं उनको भूलते नहीं हैं। और अभी पिछले चंद दिनों से ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उसके बाद लाहौर की जो चीफ जस्टिस हैं अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, उनके ख़िलाफ़ ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। और आज ख़ास तौर पर इन्होंने अटैक किया क्योंकि आज जो गुफ्तगू हुई एजाजुल एहसन साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उनके साथ मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की आप तारीख़ क्यों नहीं दे रहे। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी फ़ौज तावन नहीं कर रही, अदलिया तावन नहीं कर रही, हुकूमत तावन नहीं कर रही। तो ये कहा गया था कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आएँ, लेकिन जब बाद में फ़ैसला आया तो उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र किया कि आप 194(3) के तहत इस पर कार्रवाई करें, इस मामले को उठाएं। और अब कल जो समाअत है वो सिर्फ ग़ुलाम मोहम्मद डोगर जो CCP लाहौर हैं उनके ट्रांसफ़र की हद तक है। इलेक्शन का जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, वो अब बेंच बनाएंगे चीफ जस्टिस साहब, और क्या वो करते हैं अब ये उनकी सवाबदीदा है। लेकिन इसको प्रीएम्प्ट किया इन्होंने और अपने तई मज़ाहिर अली नकवी साहब को डिस्प्यूटेड बनाने के लिए, ये कंट्रोवर्सी बनाने के लिए इन्होंने ये किया। ये ऑडियो इन्होंने लीक की। तो बड़ा सवाल ये है कि ये ऑडियो कौन बना रहा है, किसने राना सनाउल्लाह साहब को ये दी, और फिर क्या अगर ये अभी इसका फोरेंसिक होना है और इसकी ऑथेंटिसिटी पर अभी कोई राय नहीं है, तो फिर
एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करनी, इस तरह का इल्ज़ाम लगाना और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को इसमें इम्प्लिकेट करना, उनके साथ गुफ्तगू बनाना, ये बड़ा ही एक ऐसा मामला है जिसने पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब सिचुएशन पैदा कर दी है। वकला के अंदर भी जो ग्रुपिंग है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब के ख़िलाफ़ है तो उन्होंने कहा जी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर ज़ाहिर है अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फिर बहुत सारे जजेस जिनके बारे में हो रही है वो तो फिर कुछ भी अगर सुनेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। तो हर तरफ से कोशिश है कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन को रोका जाए। अगर कोई इलेक्शन के बारे में अदलिया बात उठाती है तो अदलिया को पहले मुतनाज़ा बना दिया जाए। वही जो माजी में जो हथकंडे हैं वही हथकंडे अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त जानिबदारी है वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो आज इलेक्शन कमीशनर साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन में वजारत कानून के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनके साथ बैठकर गुफ्तो शनीद करके तो जनाब सुप्रीम कोर्ट का जवाब बनाने की कोशिश की गई। अब आप मुझे बताइए, जो इलेक्शन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनका अपना एक लीगल डिवीज़न है, इनके अपने डीजी हैं लॉ के। तो जो भी इन्होंने काम करना है, इनका काम तो ये है कि इंतखाबात मुनसिफाना कराना, शफाफ कराना और किसी भी पार्टी की को मदद किए बगैर कराना। लेकिन अब ये इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है PDM की, उसके बगल बच्चा बने हुए हैं। तो उनसे अगर इन्होंने एडवाइस लेके और उनसे सलाह मशवरा करके अगर इन्होंने जवाब पेश करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मर्ज कर दें वजारत कानून में, और वजीर कानून जो है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ एक वकील भी हैं, सुल्तान सिकंदर राजा साहब को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना इस वक्त बेतौकीरी इलेक्शन कमीशन की है उस पर सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो उस पर एतबार नहीं कर रहा है, उनको हटाने का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त एक बड़ी अजीब है। अब ये मामला अदालत में जा रहा है तो लगता ये है कि ये सब कुछ तब्दील होगा, इसलिए कि अगर आप पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स देखें तो सिर्फ पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने 500 से ज़्यादा ट्रांसफ़र्स किए हैं जब से ये हुकूमत में आए हैं। और उनमें से 138 DSPs हैं, 25 SSPs हैं और SPs हैं जिनको तब्दील किया। इसी तरह लातादाद डिप्टी कमिश्नर्स को सबको तब्दील किया, बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये सब कुछ उस पर इस पर होगी नज़र और देखा जाएगा। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला है वो पीर को पेश होंगे। आज उनकी एक तो 2 मेंबर बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की क्योंकि वो पेश नहीं हुए। जो एक इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी की जो अदालत है उस पर जो उनकी मनसूख हुई थी ज़मानत, उस पर तारिक सलीम शेख साहब ने उनको टाइम दिया है मंडे का। अब जो कल IG साहब से मिलेंगे इमरान खान के वकला और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको देखा जाएगा। अगर मुतमईन हुए इमरान खान साहब तो वो मंडे को अदालत में पेश होंगे, लेकिन बज़ाहिर इम्कान इसी बात का है कि वो मंडे को ज़रूर पेश होंगे। तो बड़ी एक अजीब अब जो इलेक्शन करवाने की जो जंग है वो एक बड़े फैसला कुन मराहल में हमें दाखिल होती हुई नज़र आ रही है। ज़मान पार्क पर हज़ारों की तादाद में PTI के लोग मौजूद हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए। एक मेले का सा समय है वहाँ पर और कैंप लगे हुए हैं और लोग ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर इसको गिरफ़्तार किया तो एहतजाज भरपूर होगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।